Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, यहाँ आपको kindergarten means KG से class 12 तक आपको आपका पूरा syllabus मिलता है, that too 100% फ्री। और हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिलेंगे और इसमें जो कंटेंट है, इन बुक्स में जो कंटेंट है उसे स्टूडेंट्स और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया पूरे कंटेंट को, जैसे कि सैंपल पेपर सॉल्यूशन बुकलेट्स, एमसीक्यू बुकलेट्स, थ्योरी बुकलेट्स एंड मेनी मोर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसे फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए माय डियर क्लास 4 स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपकी मैथ्स की वर्कशीट और आज हम करेंगे चैप्टर 11 की वर्कशीट। राइट, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? टेबल्स एंड शेयर्स। राइट, टेबल सबको पता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। राइट, और टेबल्स में होता क्या है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लीकेशन है ना, 2 1 2, राइट, 2 2 4। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 3 6, राइट। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। तो टेबल्स में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशंस। राइट, सो इस पूरे चैप्टर में हम मल्टीप्लीकेशंस और आपका डिविजन्स और बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो बहुत मजा आएगा करने में। तो बस मैम के साथ पेन और पेंसिल लेके रेडी हो जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज 24 ग्लासेस। ठीक है, हमें 24 ग्लासेस को अरेंज करना है इन डिफरेंट वेज। सो अरेंज 24 ग्लासेस इन 2 डिफरेंट वेज। ईच रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ ग्लास। हमारे पास 24 ग्लासेस है। कितने ग्लासेस स्टूडेंट्स? 24। और उनको हमें 2 अलग तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, और जब हम अरेंज करेंगे तो हर रो में सेम नंबर ऑफ ग्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, तो 24 ग्लास हमको टोटल करना है और हमारे पास टोटल आना चाहिए 24। माने जब हम मल्टीप्लाई करें 2 नंबर्स को तो हमारे पास टोटल 24 आएगा। कैसे आएगा? जब आप टेबल पढ़ते हो तो 24 किस किस के टेबल में आता है? 2 के में आता है क्या? इजी सा तरीका बताती हूं मैं आपको। आप सोचोगे 24 ग्लासेस कैसे अरेंज करें, तो बहुत इजी सा तरीका। 2 के टेबल में 10 में नहीं, 3 3 1 3, 3 1 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24। तो देखो 3 8 माने हम 8 ग्लासेस को 3 रो में अरेंज कर सकते हैं क्या? चलो करके देखते हैं। तो हम ग्लास पूरा बनाएंगे तो इतनी तो हमारे पास जगह नहीं है, हम डॉट्स को ले लेते हैं ग्लास के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, डॉट मतलब ग्लास। ठीक है, आप समझ जाओ, डॉट मतलब ग्लास। तो 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 4 5 6 7 8 ग्लासेस हो गए एक रो में। फिर हम दूसरी रो शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट रो में भी 8 है, सेकेंड रो में भी 8 है। थर्ड रो में शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब जरा काउंट करो कितने हुए? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल हमारे पास ग्लासेस हो गए 24। तो हमने 8 की कितनी रोज बनाई है? 3 रोज। तो वी हैव मेड ऑफ 8 ग्लासेस, और कितनी रो बना दी हमने? 3 रोज बना दी। सो 8 3 24 और 3 8 24। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया? हमने 8 ग्लासेस की 3 रोज बना दी। सो 8 3 24। अंडरस्टूड? तो एक तरीका तो हमने कर लिया। अब देखो 3 के बाद 3 8 4 के टेबल में 24 आता है क्या? 4 5 24, 6 24। ओके स्टूडेंट्स, 4 6। तो जैसे हमने 8 ग्लासेस की 3 रोज बनाई थी स्टूडेंट्स, वैसे ही क्या हम 6 ग्लासेस की 4 रोज बना सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ग्लासेस की एक रो हो गई, क्योंकि 6 4 24 होता है। 4 6 भी हो सकता है, तो हम 4 ग्लासेस की 6 रो बनाते, वो ज्यादा लंबी रो हो जाती। सेम चीज यहां पे भी हो सकती थी, हम 3 ग्लासेस की 8 रोज बनाते, वो भी बहुत नीचे तक जा सकती थी। आपकी चॉइस, आप वैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, है ना। अब यहां पे देखो फिर से 1 2 3 4 5 6 ग्लासेस की 2 रो हो गई।
फिर हम 6 ग्लास की रो बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, 6 ग्लासेस की हमने कितनी रोज बनाई, 4, तो 6 4 जा 24। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 डिफरेंट हमारे पास वेज हो गए 24 ग्लासेस को अरेंज करने। अब देखो, तुम इस तरीके को उल्टा भी कर सकते हो, जैसे यहां पे जो रो बनी है ये 8 ग्लासेस की 3 रोज, आप 3 ग्लासेस की 8 रोज भी बना सकते हो ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, 3 8 जा हो जाएगा, माने 3 ग्लासेस की 8 रोज बना दो, ज्यादा नीचे तक जाएगी। एक और वो तरीका हो गया, सेम ईयर यहां पे आपने 6 ग्लासेस की रो बनाई, हम 4 ग्लासेस की रोज भी बना सकते थे। तो 4 ग्लासेस की कितनी बनेंगी, 6 रो। तो एक्चुअली 24 ग्लासेस को हम 4 डिफरेंट टाइप्स में अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 हो गया, इसका उल्टा कर दो तो 4 तरीका हो जाएगा, है ना, अंडरस्टूड। तो हम टेबल भी सीख गए, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, इसका उल्टा, दोनों सेम चीज होती है, 6 4 जा भी 24, 4 6 जा भी 24। अंडरस्टूड, है ना इंटरेस्टिंग। तो ऐसे और एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो मैम आपको देती हैं कि आप 12 ग्लासेस को कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर पाओगे, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल्स ऑफ 2 and 3 एंड मेक अ टेबल ऑफ 5। हमें 2 और 3 का टेबल लिखना है, ऑटोमेटिकली 5 का टेबल बन जाएगा। करके देखें कैसे होगा, चलो स्टूडेंट्स करके देखते हैं। पहले 2 का टेबल, 2 1 जा 2, मैम के साथ बोलते जाओ, मैम लिखते जाएंगी। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। 2 का टेबल हो गया, अब 3 का टेबल लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 2 and 3 द टेबल्स आर कंप्लीटेड नाउ। अब इससे 5 का टेबल कैसे बनेगा, देखो 2 के जो आंसर्स हैं 2 के टेबल के और 3 के टेबल के जो आंसर्स हैं उनको प्लस करते जाओ, यू विल गेट द टेबल ऑफ 5। कैसे, देखो 2 और 3 को प्लस कर दो, 2 + 3 5, तो 5 1 जा 5, ठीक है। 4 और 6 को प्लस कर दो, 4 + 6 10, तो 5 2 जा 10। अंडरस्टूड, तो ऐसे ऐड करते जाएंगे तो हमारा पूरा टेबल बनता जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 6 + 9 15, सो 5 3 जा 15, 8 + 12 20, 5 4 जा 20, ठीक है। 10 + 15, जल्दी बताओ, 10 + 15 25, तो 5 5 जा 25। तो ऐसे आपका पूरा 5 का टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये खुद करना, कुछ नहीं करना, आपको 2 का टेबल लिखना है, 3 का टेबल लिखना है और दोनों के जो आंसर्स है उन्हें ऐड करते जाइए, यू विल गेट द टेबल ऑफ 5। है ना इंटरेस्टिंग सा। सो प्रैक्टिकली करके पूरा टेबल कंप्लीट करना। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द लेग्स। आपको लेग्स काउंट करने, किसके, चलो A spider has 8 legs। एक स्पाइडर है जिसके कितने लेग्स हैं, 8 लेग्स हैं। How many legs? 8। How many legs would, ठीक है, एक स्पाइडर के, one spider has got 8 legs, right? So 12 spiders have, अगर एक स्पाइडर के 8 legs हैं तो 12 स्पाइडर के कितने होंगे। देखो एक के बारे में दिया है और ज्यादा के बारे में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, ऑलवेज राइट। मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना, ठीक है। सो वन स्पाइडर हैज गॉट 8 legs, सो 12 स्पाइडर के कितने लेग्स होंगे, 8 × 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8 9, तो कितने लेग्स हो जाएंगे, 96 लेग्स। ओके स्टूडेंट्स, एक स्पाइडर के 8 हैं तो 12 स्पाइडर्स के हो जाएंगे 96 लेग्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, हमको 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट, अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम।
सो नेक्स्ट इज 40 स्पाइडर्स। हमको मालूम है कि वन स्पाइडर के तो हमको पता है कितने लेग्स हैं स्टूडेंट्स, वन स्पाइडर हैज गॉट 8 लेग्स। सो 40 स्पाइडर्स के कितने लेग्स होंगे? जैसे हमने 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था, लेट्स मल्टीप्लाई 40 विथ 8। 8 जीरो जा 0, 4 8 जा, जल्दी बताओ, 4 8 जा 32 और 8 4 जा 32 और 4 8 जा 32। सो हाउ मेनी लेग्स? 320 लेग्स। सो 40 स्पाइडर्स के हो जाएंगे 320 लेग्स। अंडरस्टूड? हमने कुछ नहीं किया है, हमने मल्टीप्लाई किया। हमें एक की चीज दी थी और ज्यादा की पूछी थी, तो हमने जो एक का हमें पता है उससे हमने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी गॉट द आंसर्स हियर। ओके, तो सिंपली व्हाट वी डिड ओनली द मल्टीप्लिकेशन, राइट? हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, जब एक चीज का कोई भी डाटा दिया होता है और आपसे ज्यादा के बारे में पूछा जाता है, आप मल्टीप्लाई करोगे। और इसी का ऑपोजिट डिवाइड कब करोगे? जब ज्यादा का दिया है और एक के बारे में पूछा जाता है, तब आप डिवाइड करोगे। तो उल्टा हो गया, एक का दिया, ज्यादा का पूछा, मल्टीप्लाई करना है। ज्यादा का दिया, एक का पूछा, डिवाइड करना है ना? सिंपल सा फंडा याद रखो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो मल्टीप्लीकेशन के क्या फैक्ट्स हैं देखो। राइट बोथ द मल्टीप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, वन इज डन फॉर यू। देखो 36 डिवाइडेड बाय 4, 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट द आंसर 9, बिकॉज 4 9 36 है ना। 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें मालूम है 4 9 36 होता है, ठीक है? 4 के टेबल में 4 9 36। अब देखो 4 9 36, 36 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 9, ठीक है? अब अगर हम ये दोनों 9 को और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमें यही आंसर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और अभी हमने 9 और 4 को किया, अगर हम इसका उल्टा कर दें, यहां पे 9 पहले है 4 बाद में, यहां पे 4 पहले है 9 बाद में, तो भी आंसर हमें 36 मिलेगा। चलो सेकंड वाला ट्राई करते हैं। 30 को 5 से डिवाइड किया तो वी गॉट द आंसर 6, ठीक है? 30 को हमने 5 से डिवाइड करा तो वी गॉट द आंसर 6। कैसे? 30 को 5 से डिवाइड कर दो, हमें मालूम है 5 के टेबल में 5 6 30। ओके स्टूडेंट्स, 5 6 30। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जैसे पहले हम 6 को 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? 6 को पहले लिखा, सो 6 5 6 का टेबल बोलो जल्दी से। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। आया 30। ये जो हमारा डिविडेंड है वो मिल गया हमको 30, ठीक है? उसके बाद अगर हम इन दोनों को उल्टा कर दें, 5 को पहले लिखें, 6 को बाद में लिखें। अब यहाँ पे 5 का टेबल बोलना पड़ेगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो दोनों का आंसर सेम आया, ठीक है? इसका मतलब जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हो तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो और आपका आंसर, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जिसको डिवाइड करना है, जो डिविडेंड है, देखो जो मेन चीज रहती है, जैसे मान लो यहां पे 30 क्या कहलाएगा? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो कहलाएगा डिवाइजर। जो आंसर आता है उसे बोलते हैं कोशेंट, और जो बचता है नीचे उसे बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट्स? याद करो, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, 4 चीजें होती हैं डिवीजन में। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है? तो यहां पे डिविडेंड हो गया 30, डिवाइजर हो गया 5 और क्वेश्चन माने आंसर निकला 6। यहां पे रिमाइंडर कुछ नीचे नहीं बचा, तो यहां पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे, जब भी आपको अगर यहां पे डिविडेंड चाहिए, आपको चेक करना है कि आपने डिवाइड सही किया है कि नहीं गलत किया है, तो आप क्वेश्चन को और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके देखो, आपको डिविडेंड अगर मिल रहा है तो आपका डिवाइड सही है। ओके स्टूडेंट, तो ये फैक्ट है। और मल्टीप्लीकेशन 2 4 भी 8 होता है और 4 2 भी 8 होता है ना, उल्टा। तो ये क्या फैक्ट है? ये मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज हमेशा याद रखना। कभी डिवीजन में डाउट है, कुछ चेक करना है, इस मेथड से कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
यस, नाउ डिविजन फैक्ट्स। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट देखा, अब हम डिविजन का फैक्ट देखेंगे। तो क्या है डिविजन का फैक्ट? देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 3 और 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 और 7 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो वी गॉट द आंसर 21। 3 7s are 21, टेबल में भी पता है हमको। 3 7s are 21। 3 और 7 को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें आंसर 21 मिला, ठीक है। अब इसका फैक्ट क्या है? देखो, 21 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर मिलेगा, ठीक है। और 21 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो दूसरा आंसर मिलेगा। माने जो दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई करा है उसमें से अगर एक भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरा वाला नंबर मिल जाएगा। कैसे? देखो, 6 3s are 18। 6 और 3 को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमको 18 मिला। अब अगर हम 18 को पहले 6 से डिवाइड करते हैं, 18 को 6 से डिवाइड करते हैं, 18 को 6 से डिवाइड, 18 अंदर माने 18 डिविडेंड हो गया और 6 डिवाइजर हो गया। तो क्या होता है? 6 3s are 18, है ना। क्वेश्चन क्या बचा हमें? 3s। आंसर आया हमारे पास यहां पे 3, ये नेक्स्ट वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करते हैं, अभी हमने 6 से डिवाइड किया, अब 3 से डिवाइड करते हैं, तो इधर देखो, अब डिविडेंड 18 हो गया और 3 हो गया डिवाइजर, तो 3 6s are 18, उल्टा आ गया। अब हमें आंसर क्या मिल गया? 6। जब हमने 6 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 3। जब हमने 18 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर मिला हमको 6। वाइस वर्सा हो गई चीजें। तो ये डिवीजन का फैक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपने कोई चीज मल्टीप्लाई करी है और आपको लग रहा है कहीं गलत तो नहीं है, चेक करनी है, तो आप देखो, डिवाइड को चेक कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करके। और मल्टीप्लाई को कैसे चेक करोगे? डिवाइड करके, ठीक है। अंडरस्टूड? फैक्ट समझ में आया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का? बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्राई करना दूसरे नंबर के साथ भी। ओके स्टूडेंट्स, तो आया मजा करने में? ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व मेंटली, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेंटली सोचो और आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखो, 55 मल्टीप्लाई बाय 10, 55 को 10 से मल्टीप्लाई करो। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ मत सोचो, आंसर में ये नंबर लिखो, जैसे 55 और 10 का 0 लगा दो, यही आंसर मिलेगा आपको, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। 55 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते, यहां 2 0 लग जाते। 55 को 1000 से मल्टीप्लाई करते, यहां 3 0 लग जाते। माने ये जो 0 वाले नंबर होते हैं ना, 10, 100,000, 10,000, देन lakhs, 10 lakhs, इसमें आपको करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। राइट स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ जितने 0 वहां है आंसर में उतने 0 लगा दो, ठीक है। तो बस इसीलिए बोला है सॉल्व मेंटली, कुछ नहीं करना, बस आंसर लगा दो, ठीक है। तो 55 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट द आंसर 550, ठीक है। ये 0 हमने यहां लगा दिया, ठीक है। करके देखना, ठीक है, करके देखना, यही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखो, 961 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो चीज मैम ने ऊपर बताई थी सेम वही चीज है 961 में, माने आंसर में 100 में कितने 0 हैं? 2 0, यहां भी 2 0 लगा दो, ठीक है। सो 96,100। ओके राइट स्टूडेंट्स, तो जितने कभी भी 0 ऐसे नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, जितने 0 हैं उतने 0 आप आंसर के आगे लगा दीजिए। जो आंसर है, जो नंबर है उसमें उतने 0 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 11 का पार्ट 1 स्टूडेंट्स। पार्ट 2 हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर भी। राइट स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।